तो जय हिंद साथियों। देखिए हम लोग का बायोलॉजी के एक नया चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग थंबनेल में देख के ही आए होंगे कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है परिवहन। क्या नाम है जी? परिवहन। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं परिवहन। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग? परिवहन। ठीक है, देखिए अब सोचने वाली बात यह है कि परिवहन होता क्या है। सही बात है ना, सोचने वाला बात है कि परिवहन होता क्या है। देखिए कोई भी जीव या फिर जंतु, जीव या जंतुओं के शरीर में कुछ वैसे जैसे कोई मान लीजिए पोषक तत्व है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हार्मोन्स है, ठीक है, उन लोगों को जहां मान लीजिए जो वो लोग जहां बनते हैं, ठीक है, वहां से लेकर जहां जहां तक उनको आवश्यकता है वहां तक लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? लेके जाना पड़ेगा ना जी। मान लीजिए उनको वहां तक ढोने के लिए कोई ना कोई चीज जिम्मेवार होगा, कोई ना कोई वो चीज वहां से उसको ढोकर उसको उठाकर लेके जाता होगा ना, तभी तो वहां पे जाते हैं। उन लोगों का हाथ पैर है नहीं कि अपने से चल जाएगा। देखिए यही सब क्रियाएं जो होती हैं उनको परिवहन कहते हैं। अब ये तो समझने के लिए हो गया परिवहन, ठीक है, लेकिन डिफिनीशन में क्या होगा परिवहन का? परिवहन का डिफिनीशन एक्चुअल होगा क्या? ठीक है, तो देखिए बोलता है, परिवहन का डिफिनेशन बोलता है उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्थान तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। समझ में आया? मतलब जो भी उपयोगी पदार्थ हैं उनको उनके मूल स्थान तक हमको पहुंचा देना है, ठीक है, और वहां पे जो भी अनुपयोगी मतलब पदार्थ बन रहे हैं उनको वहां से उठा के उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना है, उसी को हम लोग परिवहन कहेंगे। ठीक है, देखिए जो परिवहन होता है ना, परिवहन देखिए परिवहन जो होता है, एक नंबर परिवहन किसमें होगा जी? पादप। परिवहन पादप में भी होगा, और 2 नंबर परिवहन जंतु में भी होगा। ठीक है, परिवहन पादप में भी होगा, परिवहन जंतु में भी होगा। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ लेते हैं? परिवहन पादप में पढ़ लेते हैं। पादप में कि पादप में कैसे परिवहन होता है, सोचने वाली बात है। देखिए चलिए हम लोग पादप को स्टार्ट करते हैं। पादप में परिवहन कैसे होता है? देखिए जितने पादप मतलब समझते हैं पेड़ पौधा में परिवहन कैसे होता है। आप सोचे हैं कभी कि कोई पेड़ है, मान लीजिए कोई पेड़ है, उसको हम लोग जड़ में पानी देते हैं। कहाँ पानी देते हैं? जड़ में। लेकिन वो पानी उसके जड़ के द्वारा होते उसके पत्तियों तक पहुंच जाता है ना। कैसे पहुंचता है? क्या उसके अंदर कोई पंपी सेट मशीन लगा है, मोटर लगा है? नहीं लगा है, लेकिन फिर भी पानी पहुंच जाता है। तो वो सब चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कैसे होता है काम। ठीक है, देखिए जो पादप में परिवहन होता है बेसिकली दो टाइप के यहाँ पे टिश्यू होते हैं, 2 टाइप के ऊतक होते हैं। पहला ऊतक जो होता है वो होता है जाइलम। क्या होता है जी? जाइलम। पहले का ऊतक होता है जाइलम, और दूसरा ऊतक हमारा जो होता है परिवहन ऊतक, उसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसमें जाइलम को देख लेते हैं। ठीक है, जाइलम को देखिए, जो जाइलम होता है ना, जाइलम ये बेसिकली जल तथा खनिज लवणों को पादप में एक दूसरे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, मतलब परिवहन का काम करता है। कौन करता है जी? जाइलम। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल तथा खनिज लवणों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये किसका परिवहन करता है? जल तथा खनिज लवण। खनिज लवण किसका? जल तथा खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? और बात आएगा तो जाइलम करता है। ठीक है, अब चलिए जो जाइलम होता है, जाइलम जो होता है ये क्या मतलब इसका आकृति कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात। तो जो जाइलम में आप समझ गए कि जाइलम खनिज तथा लवणों का स्थानांतरण या फिर परिवहन करता है। ठीक है, अब देखिए जो जाइलम होते हैं ना उनमें मतलब पतला वहिनिकाएं क्या होते हैं जी? वहिनिकाएं वेसल्स। ठीक है, बहुत पतला होती हैं लोग। ठीक है, वो कैसी होती है लोग? यूं समझ लीजिए सिलिंड्रिकल ट्यूब शेप का मतलब बहुत पतला मतलब समझ लीजिए पाइप टाइप का कुछ होता है, टिश्यू होता है वो लोग। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जल तथा खनिज लवण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग फ्लोएम की। किसका बात करेंगे लोग हम लोग? फ्लोएम की। देखिए जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम एक प्रकार का संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट करने वाला ऊतक है। ट्रांसपोर्ट करने मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को ले जाने वाला ऊतक है। ठीक है, ये किन चीजों को लेके जाएगा? ये लेके जाएगा भोज्य पदार्थों को। किसको जी? भोज्य पदार्थ मतलब समझते हैं जितना भी खाना बन रहा है इसको कौन लेके जाएगा? ये फ्लोएम। अब देखिए आप अब कंफ्यूज होंगे कि कौन भोज्य पदार्थ को लेके जाएगा और कौन जल को लेके जाएगा।
एक सीधा सा हम आपको ट्रिक बताते हैं, बहुत छोटा सा ट्रिक है। देखिए, जाइलम, जाइलम से जल याद रखिएगा, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, जाइलम में कौन सी के लेके जाएगा, जल को, ठीक है। अब देखिए, फ से फ्लोएम, फ से फ्लोएम होता है ना, भोजन की इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो फ से फ्लोएम कौन सी के लेके जाएगा, फूड को, और जाइलम कौन सी के लेके जाएगा, जल को। थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो फ्लोएम है ये भोज्य पदार्थों को लेके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। ये कैसे लेके जाता है जी, इनमें गोलाकार मतलब छोटे छोटे ट्यूब आकार का होता है पाइप, समझ लीजिए, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये खाना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब स्थानांतरण करते हैं लोग, ठीक है। अब चलिए, हम लोग को पढ़ लेना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है, और ये क्वेश्चन हर एक साल आता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है स्पष्ट करें, ठीक है। देखिए, जो जाइलम होता है ना, जो जाइलम ये क्या करता है जी, अभी आपको बताया था, ये जल का संवहन करता है। किसका संवहन करता है जी, एक नंबर में लिखना है, जाइलम जो होता है ये जल का संवहन करता है, संवहन, ठीक है, संवहन, ठीक है। आप पूरा लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, हम ऐसे मतलब समझने के लिए बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखिए 2 नंबर में क्या, ये सॉरी इसके लिए भी तो ये 1 नंबर ना होगा, 1 नंबर। जो फ्लोएम का करता है जी, ये फूड का मतलब भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब भोज्य पदार्थ। ये कौन सी का करेगा जी, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ का। 1 नंबर हो गया हमारा अंतर, ये 1 नंबर अंतर ये हो गया, समझ में आया। अब देखिए 2 नंबर अंतर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 नंबर अंतर में देखिए, जो जाइलम है ना, जाइलम ये एक दिशीय प्रवाह करता है। जो जल और तथा खनिज लवण का ये प्रवाह कैसे करता है जी, एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा में इसका प्रवाह होगा, ठीक है। ये एक दिशीय प्रवाह करता है, एक दिशीय प्रवाह, ठीक है। ये एक दिशीय प्रवाह करेगा। लेकिन जो फ्लोएम होगा ना, ये बहुदिशीय प्रवाह करेगा। कैसे करेगा जी, ये बहुदिशीय प्रवाह करेगा, ठीक है। अब देखिए, जो तीसरा का अंतर है बेसिकली जाइलम तथा फ्लोएम में, जो जाइलम के कोशिकाएं होते हैं ना, डेड होता है, मतलब मृत कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होंगी जी, मृत कोशिकाएं, डेड सेल होंगे, ठीक है। अब देखिए, जो 3 नंबर अंतर है जाइलम और फ्लोएम में, ये जाइलम की कोशिकाएं जो होंगी मृत कोशिकाएं होंगी। कैसे होंगी जी, मृत कोशिकाएं, इसका मृत कोशिका होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्लोएम की कोशिका की, तो इसकी जीवित कोशिका होगा, जीवित कोशिका, ठीक है, कोशिका। देखिए, अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को जाइलम तथा फ्लोएम में एक अच्छे मतलब स्टैंडर्ड लेवल का आपको अंतर मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, एक टर्म आता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। क्या होता है जी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ये वाष्पोत्सर्जन क्या है सर, सोचने वाली बात है। वाष्पोत्सर्जन देखिए, कहता है वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों के द्वारा उनके रंध्रों से जल का निष्कासन, जल का वाष्प के रूप में निष्कासन ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हम आपको ऐसे समझाते हैं। जो पौधों की पत्तियां होती है ना, मान लीजिए पौधा हो गया, इसका ये पत्ती हो गया, हमको पत्ती बनाने आता नहीं उतना बढ़िया से, तो आप समझ लीजिएगा। इस पे क्या होता है इस पे क्या होता है जी, छोटा छोटा रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है। क्या होता है, छोटा छोटा स्टोमाटा होता है, रंध्र होता है। इन रंध्रों के द्वारा ना जल जो होता है, जल निकलता है। कब निकलता है, ये वाष्प के रूप में निकल जाता है। भाप समझते हैं ना, ये भाप के रूप में ये वातावरण में विलीन हो जाते हैं, इनके जो वाष्प होते हैं, ठीक है। और इसी क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है। देखिए, ये जल होता है ना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही जो जाइलम होते हैं वो जल का प्रवाह कर पाते हैं। पहला तो ये जरूरी हो गया। दूसरा का क्या होता है जी, वाष्पोत्सर्जन का महत्व देखिए। पहले का महत्व क्या है, परिवहन इसी के दौरान हो रहा था जी, परिवहन, जल का परिवहन, ब्रैकेट में लिख रहे हैं जल का परिवहन, देखिए। और दूसरा का कह रहा है, दूसरा का इसमें क्या कह रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनका जो तापक्रम होता है इस वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही मतलब संतुलित किया जाता है, ठीक है। तापक्रम संतुलन, ठीक है। देखिए, तापक्रम संतुलन, पेड़ पौधों के जो तापक्रम का संतुलन होता है ना, इन्हीं वाष्पोत्सर्जन क्रियाओं के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधे अपना करते हैं। देखिए,
एक जो मकई का पौधा होता है ना, ये अपने मतलब दिनचर्या में मतलब 24 घंटे के अंदर करीब करीब 2 से 3 लीटर पानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा निकाल देते हैं। वहीं जहां देखिए जो सेव का पौधा होता है ना, 10 से 20 लीटर पानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा डेली निकाल देता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एक नॉर्मल वृक्ष की, ठीक है, तो जो कोई भी वृक्ष होगा तो अपने जीवन काल में जितना दिन वो जीवित रहता है उसके 100 गुना ज्यादा लीटर पानी अपने पूरा जीवन काल में वो रिलीज करता है। तो आप उम्मीद है कि आप वाष्पोत्सर्जन, जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या है और जाइलम फ्लोएम कैसे कार्य करते हैं इनको समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।